तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे, यह एक ऐसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच स्टेट ऑन माई एक्सपेरिमेंट, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विच ट्रूथ से लिए गए हैं। ऑथर डिटेल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 एड पोरबंदर में गुजरात में हुआ था। डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 के बिरला हाउस न्यू दिल्ली में हुआ था। नेशनैलिटी कहते थे, नेशनैलिटी था इंडियन ही थे। इन्हें क्या से जाना जाता था? इन्हें बापू के नाम से जाना जाता था, मतलब कि हमारे भारत में बापू नाम से प्रसिद्ध थे। बापू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आगे है महात्मा गांधी वाज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिकल, मतलब महात्मा गांधी एक राजनेता थे और आध्यात्मिक नेता भी थे। मतलब इनका करियर सब राजनात्मक नेता भी था और आध्यात्मिक भी थे। He used truth and non-violence of the chief weapon against the British rule and Indian, मतलब वो थे उन्होंने भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा के प्रमुख हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने 1915 से लेकर 1948 तक अपना राजनीतिक दल के पूरी तरह से हावी रहे। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी रे कब राजनीतिक दल को पूरी तरह अपना लिया था, तो 1915 से लेकर में 1948 तक में महात्मा गांधी ने अपना लिया था। आगे है हिज इम्पोर्टेंट वर्क, मतलब कुछ उनका काम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया एंड और विलेज स्वराज, मतलब ये दोनों ये वाला जहाँ से उनका ये कविता लिया गया है और ये वाला जो कि इनका दिया हुआ है। आगे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे क्या दिया हुआ है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। सत्य के साथ प्रयोग कर महात्मा गांधी की आवश्यक कथा है। महात्मा गांधी वर्क रिव्यू हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश से, महात्मा गांधी के रचना उन्हें केवल मौलिक विचार के रूप में बल्कि बुद्ध एवं महावीर अंग्रेजों के महान स्वभावी के रूप में प्रकट करते थे। महात्मा गांधी टॉक अबाउट अ साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुल विद ट्रूथ पैसेज ऑफ टाइम। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण टिकी हुई है। इंडियन सिविलाइजेशन इन्वेंट ऑफ द मोरल बीइंग ऑफ मोरालिटी वेयर वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेशन मेटालिटी ऑफ इमोर्टैलिटी, मतलब महात्मा गांधी का कहना है भारतीय सभ्यता नैतिक अस्तित्व या नैतिक को बढ़ावा देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है भौतिकवाद को बढ़ावा देता है और अनैतिकवाद को प्रचार करती है। मतलब भारत की जो सभ्यता है और नैतिकवाद को बढ़ावा देती है, यानी कि सादा जीवन एवं उच्च विचार। हम सादा जीवन हमारे जो पूर्वज थे वो सादा जीवन उच्च विचार पर ज़्यादा जीवन थे, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो अनैतिकवाद मशीनीकरण पर ज़्यादा इनमोरालिटी के फेरम पड़ते हैं, और हमारा जो सभ्यता है वो मोरालिटी है। आगे क्या है थीम ऑफ द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का थीम क्या है? इन दिस चैप्टर महात्मा गांधी हैज अ compared Indian civilization with Western civilization and individual he was suggested as a
सुन इन द मतलब महात्मा गांधी की इस चैप्टर में कहना है कि हम जितना जल्दी हो सके मॉडर्न सभ्यता से यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दूर रहें, क्योंकि यह हमें दिन पर दिन कटता जा रहा है। और देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इन इंडिया इन्वॉल्व द नॉट बीटन टू इन द वर्ल्ड। मतलब महात्मा गांधी का कहना है कि हमें बिलीव है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन है, इसका कोई बीट नहीं है पूरे वर्ल्ड में। नथिंग कैन बी इक्वालेट सीट्स सो एन अनसेस्टर, मतलब हमारे जो अनसेस्टर है वो हमारे गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे सीट से। सो अबाउट रोम वेंट, मतलब रोम का विषय वैसे जा चुका है, ग्रीक का भी जा चुका और फैक्ट है इनफैक्ट भी है, और फेरस का भी हो जाए, जापान का भी तो कहना नहीं, और चाइना का तो कुछ कह ही नहीं सकते, इन सभी का जा चुका है। कैन बी सेड बट इंडिया इज स्टिल, मतलब इंडिया का जो सभ्यता जैसा का है वैसा ही रह गया। somehow of other sound at the foundation, the people of Europe learn their lesson from the writers of the men of Greek and Rome, which exist too long of their former glory। मतलब उनकी जो सभ्यता वो जा चुकी है और हमें हमारी सभ्यता को देखते हुए वो हमारे यूरोपियन इमेजिन करते हैं और मिस्टेक को ग्रीक एंड रोम को सुधारते हैं। तो यही कुछ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा चैप्टर था। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लगा दे रहे हैं, जिसमें आपको ये दिया हुआ है ये वाला, फिर ये है नेशनैलिटी इंडिया बापू के नाम से जाना जाता है, ये वाला पूछ सकता है आपको, और माई एक्सपेरिमेंट इवेंट्स थ्रू से लिया हुआ है जिसमें से, और इसमें और कोई दिया होगा, और ये एक एसे है, और क्या दिया है इसमें, महात्मा गांधी विथ ट्रूथ के बारे में कुछ और दिया होगा इसमें नॉट बीटन टू द वर्ल्ड, ये वाला है।